चलिए क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। और इस चैप्टर में हमने कुछ न्यूमेरिकल अपने सरल कर लिए थे। कुछ आगे के न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। 400 जूल है। आगे कह रहा है हमारा क्वेश्चन, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल, 25 न्यूटन का औसत बल। आगे कह रहा है लगाने से पिंड, औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। चलिए संपूर्ण क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर, इसे हम सरल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिली हुई है पिंड की गतिज ऊर्जा। तो यहां लिख लेंगे हम पिंड की गतिज ऊर्जा, किससे दिखाते हैं हम, के से। तो ये मान हमें मिला हुआ है 400 जूल। आगे क्या कहा क्वेश्चन ने हमसे, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध, यानी पिंड इस तरह से जा रहा है तो इस तरह से बल लगाया गया, गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल। तो लिख लेंगे हम पिंड पर लगा बल F बराबर 25 न्यूटन। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। तो पिंड द्वारा चली दूरी, यानी S हमें ज्ञात करनी है, या हम इसको D से भी दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर तो भाई K का मान दे रखा है, आपका दे रखा S पूछा यानी दूरी। वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो 1/2 mv² होता है, किंतु यहाँ ना द्रव्यमान है और ना ही बात चाल की है। फिर कैसे हम इसे सरल करें, तो उसके लिए आसान सा एक ही उपाय है कि हम क्या कर लें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम
कार्य के फॉर्मूले के द्वारा सरल कर लेते हैं। और कार्य का फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणा विस्थापन या तय दूरी आप कह सकते हो। अब जब कार्य का फॉर्मूला ये वैल्यू हमारी मैच नहीं हो पा रही थी गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में, तो हम इससे काम चलाएंगे। तो यहाँ इसका एक नया फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम, K बराबर बल यानी F और यानी S हम ये कह सकते हैं। तो K यानी गतिज ऊर्जा हमें मिली हुई है 400, यहाँ लिख देंगे F 25 S ज्ञात कर रहे हैं। तो 25 गुणा में है, इस ओर हम भेज देंगे, भाग में पहुंचेगा, सीधी सी बात है। तो S बराबर हो जाएगा 400/25। शेष काम क्या रह गया हमारा, 25 से 400 को डिवाइड करने का। यहाँ जाइए, तो S बराबर 400/25 काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, एक जीरो बचा, उसे हम ऐसे ही लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ गई दूरी, S का मान 80/5। क्या करें, 5 से इसे भाग दे लेते हैं। तो 5 कम 5 क्या बचा, 3, 30, 5 छंग 30 यानी 16 मीटर। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, वस्तु द्वारा चली गई दूरी। लिख देंगे, अतः पिंड 16 मीटर दूर जाकर रुक जाएगा। क्लियर हुई बात? तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। चलिए, हो गया होगा आपका, जरा पढ़ लेते हैं इसे और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, आसान सा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये हमारा। इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 0.1 किलोग्राम
द्रव्यमान का एक पिंड, आगे कह रहा है